जब इंसानियत की आवाज दबाई जाती है, तब जरूरत होती है एक ऐसे मंच की जो बिना डर, बिना भेदभाव के हर इंसान के अधिकारों की बात करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने हक के बारे में पता नहीं होता है, वो बेसिक ह्यूमन राइट से वंचित रहते हैं। ऐसे में इनके लिए पिलर की तरह खड़ा है नेशनल ह्यूमन राइट अवेयरनेस संगठन, यानी कि NHRA। NHRA लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ चुका है। हर वर्ग, हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए ये संगठन प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ शुक्रवार को कोलकाता के 4A एकड़ रोड मलिक बाजार के पास नेशनल ह्यूमन राइट अवेयरनेस का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। NHRA के संस्थापक एवं अध्यक्ष फैजल खान कई वर्षों से अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी दूरदर्शिता और समर्पण ने इस संगठन को जमीन पर उतारा। एक ऐसा संगठन जो हर वर्ग, हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा है। उद्घाटन समारोह में कोलकाता पुलिस के पूर्व DCP काफिल अहमद हाशमी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर एडवोकेट मलवेंद्र भौमिक, रामकृष्ण वानप्रस्थ मिशन के अध्यक्ष स्वामी सर्व सुखानंद जी, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद हबीबुर रहमान समेत कई अन्य गणमान्य उपस्थित हुए। NHRA के अध्यक्ष फैजल खान ने कहा कि हमारा सपना है एक ऐसा भारत जहां कोई भी इंसान अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। NHRA केवल एक संस्था नहीं, ये एक आंदोलन है न्याय, समानता और गरिमा के लिए। NHRA लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ चुका है। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, काम करने की आजादी हो, धर्म मनाने की स्वतंत्रता हो या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, NHRA हर एक आवाज के साथ खड़ा है। आइए सुनते हैं वहां उपस्थित अतिथियों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो नेशनल ह्यूमन राइट्स के जितना आपके मीडिया के व्यूवर्स है, सभी को सत्यमेव जयते, सत्य की लड़ाई है और सत्य की जीत होगी। देख सकते हैं कि सत्यमेव जयते हमने उसमें लिखा है और सत्य की ही जीत होनी चाहिए। और हमारे बीच में हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल भौमिक सर, हम लोग के जज साहब यहाँ पे हैं लोक अदालत के, और हमारे रिस्पेक्टेड हाशमी साहब जो काफ़ी दिनों से उन्होंने अभी कहा आपके मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं समाज के लिए। हम चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि ये जो संगठन है ये हमारा संगठन नहीं है, ये संगठन जनता जनार्दन की है और उसकी लड़ाई के लिए, उसकी अधिकार के लिए, उसके न्याय, उसकी रक्षा करने के लिए ये अवेयरनेस करना ज़रूरी है। काम तो लोग सभी कर रहे हैं अपने अपने जगह पर, कोशिश मैं भी करता हूँ, चाहे वो ड्राइवर का हो, चाहे मजदूर का हो, गरीब का हो, लाचार का हो, जहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा, जिसको अधिकार नहीं मिल पा रहा, किसी को पानी नहीं मिल पा रहा, किसी को खाना नहीं मिल पा रहा है, हर तरह से हम लोग तैयार होते हैं। और सबसे बड़ा जो लड़ाई है हम लोगों का, जो मेन पिलर है, दिल्ली से हमारा कनेक्शन है, नशा मुक्त भारत पूरे भारत में चलता है, उससे भी ईस्ट इंडिया का मैं चार्ज में हूँ। और नशा मुक्त खासकर कलकत्ता शहर में जिस तरह से नशा का कारोबार चल रहा है उसको हमको अवेयरनेस करना है, लोगों को जागरूक करना है। स्टूडेंट को खास करके जिस तरह से यंग जनरेशन जो तबका है कहीं ना कहीं बहक रहा है, एजुकेशन छोड़ करके कहीं ना कहीं वो नशा का तरफ जा रहा है, उसको रोकना ज़रूरी है। जिस तरह से थाने में, जिस तरह से सर ने कहा कि जिस तरह से फंडामेंटल राइट नहीं मिल पाता है लोगों को, जो राइट मिलना चाहिए, थाना में लाइन लगाया रहता है मगर उसको कोई रिपोर्ट रपट लिखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोगों को उस पर भी अवेयर करना है और लोकल प्रशासन को लेके और सरकार को लेकर के अपने को काम करना है। हम सरकार जो बनाया है वोट दे करके उनको लेकर के साथ में कोलैबोरेशन करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार हमारी है तो सरकार से ही मांगेंगे मदद और प्रशासन से मिलकर के कोलैबोरेशन करके काम करेंगे। जब तक प्रशासन से मिलकर के आप काम नहीं कीजिएगा तब तक वो अवेयरनेस नहीं हो पाएगा। तो आपके मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि जितना हमारे आपके व्यूवर्स हैं तो सभी को कहेंगे कि आप आइए, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, आपके लिए ही तैयार किया है। जितने जनता जनार्दन है, जितने हमारे सोशल हैं, जितने लोग हैं, सभी को मिलकर के एक मजबूत पिलर तैयार करना है और देश के लिए कुछ सोचना है। जो देश का हालात है, जो देश का सिचुएशन आप जानते हैं, जिस तरह से गंदी राजनीति हो रही है, हम इस गंदी राजनीति के खिलाफ हैं, क्योंकि हम ह्यूमन राइट नहीं जंग चाहते हैं, ना किसी का वायलेंस चाहते हैं।
जिस तरह से वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि समाज सबको लेकर के चलने का समाज है और समाज परिवर्तन के लिए अवेयरनेस को तैयारी करने का हम लोग ह्यूमन राइट्स के ये ऑफिस खोले हैं, जो आने वाले वक्त में बंगाल नहीं पूरे भारत में हर स्टेट में ये ऑफिस का उद्घाटन होगा। मिशन का 13 प्रेसिडेंट स्वामी रंगनाथ जी महाराज हमारा गुरुदेव है और हमारा संन्यास गुरु स्वामी आत्मास्थान जी महाराज हैं। 15 प्रेसिडेंट रामकृष्ण मठ मिशन, और मैं अभी रामकृष्ण वानप्रस्थ मिशन के चेयरमैन हूँ। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फैजल भाई के मैं बहुत दिन से पहचानता हूँ, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। मैंने बेसिकली जो ड्राइवर लोग रहते हैं उसको जो बहुत लीगल राइट, उसको कैसे अच्छा ड्रेस देना, उसको राइट मेंटेन करना, बहुत से अच्छा काम करते हैं। तो इसलिए फैजलबाद के भाई के साथ हम जुड़े हूँ और बहुत से अच्छे काम करते हैं। उनको मानद बाबू के द्वारा ये फैजल भाई से जानकारी हुए हैं। तो अभी देखिए जे हम लोग जो स्वामी जी बोलते हैं जे सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, जे शिवो रूपे जीवो माने शिवो ज्ञाने जीवो सेवा, मतलब कि मानस आदमी का सेवा करने से पहले फंडामेंटल राइट अन्नो वस्त्रो वासस्थान वायु जल शिक्षा ये सब जो चीज़ है। तो ये जो NGO है अभी देखिए जो नेशनल ह्यूमन राइट अवेयरनेस जो संस्था है, इसके द्वारा मनुष्य का जो बेसिक नीड राइट्स जो होता है इसके अवेयर किया जाता है। ये ऑफिस ओपन करने के लिए मुझे बुलाया है और मैं आया हूँ। इधर आन करके मुझे बहुत अच्छे लगे हैं और हम आगे भी चलता रहेंगे, जैसे भी कहीं सहयोग लगेगा जरूर करेंगे। और रामकृष्ण वानप्रस्थ मिशन भी हम लोग को 80G 12 CSR नीति आयोग ISO एवरीथिंग है और जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में हम लोग इंडिया के कल्याण के लिए काम करता रहूँगा। तो फैसल खान साहब कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने इस फील्ड में करीब 10 साल से ज़्यादा ही हो गया है उनको इस फील्ड में काम करते हुए। इनके काम जब मैं खुद सर्विस में था, हमसे कई बार उनसे मुलाकात हुई है और जो हमसे मदद हो सकी हमने किया है। और आज जब मैं रिटायर करने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि इस तरह का अवेयरनेस का एक प्रोग्राम नेशनल ह्यूमन राइट के सिलसिले में अवेयरनेस का एक और हम ऑफिस खोल रहे हैं, तो इसके इफ्तिताह के तौर पर मैं भी आया यहाँ पर और उनको हमने ये कहा है कि मेरी तरफ से भी जो कुछ मदद हो सकेगी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी होता है कि बहुत सारे लोग अभी कानून के बारे में, जैसे उनका फंडामेंटल राइट है, उनका जो भी करीब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो यहाँ के सिटीज़न को, जो भी इंडियन सिटीज़न को जो हुकूक दिया गया है, उसको अगर कहीं पर भी कहीं वायलेशन होता है या किसी तरह की कोई बात होती है तो उसको अवेयरनेस के ज़रिए बताना होगा लोगों को कि ये भाई ये आपका इतना सारा राइट है और इस राइट को अगर कहीं पर भी देखें कि वो लोग वायलेशन हो रहा है तो वो आकर के इस जगह पर बताएं और उसको फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके बारे में ये पूरा मेहनत करेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाता है थोड़ा कायमी स्वार्थ के लिए, आदमी के लिए नहीं। मैं 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया फैजल साहब से मिला, तो उसका काम में मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए आज जो उन्हें किया मैं आया, मैंने जो एडवाइस दिया वो सब कुछ लिया। मैंने यही देखा मैंने इससे ऑनेस्ट लोग मेरा दृष्टि में खूब काम है, तो मैं चाहता हूँ ये आगे चलिए। तो मैं बहुत एडवाइस देने के लिए है, तो मेरा जुडिशियरी में और जुडिशियरी से एवं लीगल से कोई तकलीफ होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं मुलाकात करूँगा। ठीक है? हाँ, सालसा से। हाँ, मैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से आया। हाँ।